सृष्टि है, ये आपने कल किया होगा वैसे, है ना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक दृष्ट और दूसरी अदृष्ट सृष्टि है। यह जो प्रत्यक्ष दिखती है वह दृष्ट सृष्टि है। सृष्टियाँ देखो बहुत हैं सूक्ष्म में, जो हमें दिखती नहीं, है ना। अब पीछे उन सृष्टियों का भी विस्तार किया उन्होंने, कोई कैसी सृष्टियाँ, कोई कैसी बताया था ये सारा। और जो अदृष्ट, जो दृष्ट सृष्टि है वो प्रत्यक्ष दिखती है, वह दृष्ट सृष्टि है। और जो देखने में नहीं आती वो अदृष्ट सृष्टि है। पर दोनों ही तुल्य हैं। अब तुल्य क्यों हैं दोनों? दोनों झूठ हैं। दिख रहा है चाहे वो नहीं दिख रहा है तो झूठ ना, सत्य थोड़ी है। सिद्ध लोग आकाश में जो सृष्टि रच लेते हैं वह संकल्प मात्र होती है। उनकी सृष्टि परस्पर अदृष्ट होती है, दिखाई नहीं देते। वो होते हैं तप कर रहे होते हैं, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि होती है उनको दिख रहे होते हैं। और अनेक प्रकार की रचना है। उनकी सुवर्ण की पृथ्वी है, वह रत्न और मणियों से जड़ी हुई है। उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अमृत के कुंड भरे हुए हैं। उनके अधीन तम और प्रकाश है और अनेक प्रकार की रचना बनी हुई है। अब जो ये सिद्ध लोग होते हैं ना, ये अपनी सृष्टि को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हवा खा के जीते हैं ये, वही पीते हैं, खाते भी वही हैं, पीते भी वही हैं। जिसको ये सामने से चाहते हैं भी ये मेरे को देखे, उसके सामने वैसे अपनी होती तो सिद्धि है उनके पास, फिर उनके सामने उनको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और जो चाहती हैं भी मैं ना दिखूं अब किसी को, फिर वैसे हो जाते हैं। ये सारी उनकी अपनी ही रचना की हुई है। पर कैसी है ये रचना? संकल्प, संकल्प से है ना। अब संकल्प क्या है, क्या सच्चा है क्या? देखो यही हमारे संकल्प से ये जगत बनना पड़ा है हमारे, है ना। अब इसलिए कह रही हैं अगर वो संकल्प हम दूसरे संकल्प में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं अपने स्वरूप में, मैं ब्रह्म हूँ, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम अपने आप को ये नाम रूप आकार से हटाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कांटे से कांटा निकाला जाता है। अब जिससे निकाल रहे हैं ना कांटे को, वो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी अपेक्षा से। मैं तो दोनों को देते हैं वैसे। हाँ जी, मैं तो दोनों को देते हैं। देते तो दोनों को हैं, पर ये बात भी तो समझे ना। जैसे हम बोलते हैं कि हम कांटे से कांटा निकालते हैं, है ना। अब जो जिससे हम कांटा निकाल रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी अपेक्षा, तभी वहाँ से निकल पाएगा, है ना। उसको निकाल पाएगा, वो ऐसे तो नहीं निकाल सकता। अब हम ये एक वृत्ति को हटाकर दूसरी वृत्ति को ला रहे हैं। अब ये वाली वृत्ति ज़्यादा पावरफुल है संसार वाली वृत्ति की अपेक्षा, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। अब देखो अगर हम इस वृत्ति का तेल धारावत, है ना, निश्चय कर रहे हैं या चला रहे हैं उस वृत्ति को, तो हमें आनंद आता है कि नहीं आता? संसार में है क्या इतना आनंद? संसार में नहीं है। उस वहाँ पर टिक कर आनंद आता है हमें। संसार तो ऐसा है करके छोड़ दो बस, यहाँ तक। अब यही बात कह रही हैं कि उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, अमृत के कुंड भरे हुए हैं। उनके अधीन तम और प्रकाश है, वो सिद्धियाँ हैं ना उनके पास। और अनेक प्रकार की रचना बनी हुई है, वह सब संकल्प मात्र है। इसी प्रकार यह जगत भी संकल्प मात्र है। अब संकल्प मात्र है तो तभी किसी को ये बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को इस सृष्टि में आनंद आ रहा है, और कोई इस सृष्टि में बहुत दुखी है ना। अब अगर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना, फिर है तो उसी के अंदर ही रह रही हैं, पर सबके लिए एक जैसा है नहीं।
तो इस क्योंकि सबके संकल्प अपने अपने हैं, सबके संस्कार अपने अपने हैं, तभी ये सबके लिए संसार भी अलग अलग है। जैसा जैसा संकल्प होता है वैसी सृष्टि आत्मा में ही भाषित होती है। हे राम, आत्मा रूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रतन हैं। अनुभूति है इसकी, है ना। 1 घंटे में ही बैठ के देख लो, बैठो भी ना जे चलते फिरते भी काम करते भी कितने विचार आंदे पेन किन्ने बेंदे पेन। ये क्या है? ये हमारे मन की सृष्टि है। अब यही है कि आत्मा रूपी डिब्बे में, और ये सृष्टियाँ किसके बल से आ रही हैं, किसकी सत्ता से आ रही हैं? आत्मा की सत्ता से। तभी कहा आत्मा रूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रतन है। जिस पुरुष को आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्म रूप है, क्योंकि उसके लिए कुछ दूसरा है ही नहीं, है ना। उसकी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में है, उसके लिए कुछ दूसरा है नहीं, तो उसको सारा वही भास होएगा। जिस पुरुष को आत्म दृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्म रूप है, और जिसको आत्म दृष्टि नहीं प्राप्त हुई उसको सब जगत भिन्न भिन्न दिखता है। इसने दुख दिया मेरे को, इसने दुख दिया, इसने ऐसा किया। फिर वहाँ दृष्टि नहीं जाती कि मेरा प्रारब्ध है। कोई किसी को ऐसे दुख नहीं दे सकता, है ना। पहले मैं उनको दे के आई हूँ, वो मेरे को अब रिटर्न कर रही है। ले लो आराम से, है ना। लेने में ही आनंद है। अगर हम ऐसे ले लेते हैं ना तो हम भी सुखी रहते हैं। चल मेरी चीज़ें आ गई मेरे को टाइम से आ गई, हाँ बस ख़त्म हो गया ना, आ गई। मैं कहने की दाम ख़त्म थी गया हो, है ना। तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्ञान का सहारा है, गुरुदेव हैं हमारे पास। हम अपनी दी हुई चीज़ ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। बल है हमारे पास इतना, गुरुदेव का दिया हुआ बल है हमारे पास। जिसको आत्म दृष्टि नहीं प्राप्त हुई उसको जगत ये भिन्न भिन्न दिखता है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही पदार्थ भाषित होता है, तभी इसको मनोमय सृष्टि बोलते हैं, है ना। जैसे अंदर हमारे भाव होंगे हमें बाहर वैसा दिखाई देगा। जो कुछ जगत दिखता है संकल्प मात्र है। अब ये दृढ़ता हो जाए तो विजनरी के पे संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरा संकल्प है। जगत बाहर के नहीं, यो शरीर जगत है, मन जगत है ना। ये वाली दृढ़ता हो जाए तो फिर कहाँ रुकेंगे? किसके कही हुई शब्द अंदर लगेंगे? शब्दों का कोई रंग रूप आकार है नहीं, है ना। किस कोई भी है नहीं। लज्जित आए होते गए, गाली खत्म, शून्य शून्य रूप आकाश में है ये सारा कुछ। आकाश होते हुए भी क्यों दुखी? दुख का मेन कारण क्या है? हाँ, शरीर पे दृढ़ता नहीं है ना। शरीर पे दृढ़ता है और शब्द हम पकड़ लेते हैं, है ना। अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं है हमें। शरीर पर बैठकर उन शब्दों को लेकर औखे होते हैं। औखा आप खुद हिंदू, कोई हमें करता नहीं है, फिर क्यों होते हैं? हाँ, चाबी उनको देती है ना। हम खुद ही अपने आप औखे हो रही हैं बिना मतलब से। शब्दों का कोई रंग रूप आकार ही नहीं है। तो अगर देखें सब आकाश 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 आकाश, कुछ महत्व नहीं है। मैं एक फोकस, बस ये मेरा लास्ट जन्म है। उस लास्ट जन्म के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? बस अंदर यो चले, मुँह देखते क्या करना चाहिए। देखो व्यवहार भी करना है। अब जैसे हम कहते हैं वो पन्नाहारी 10 मटके सिर के ऊपर मटके, ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका लेके भी जा रही है ना।
और अपनी वृत्ति भी उसकी अलग चल रही है ना। ध्यान भी पूरे कोई नीचे गिरे ना, बाहर का भी कर रही है, अंदर का भी कर रही है। जब वो कर सकती है तो हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। बाहर दो, ये शरीर संसार का ही है ना, दे दो संसार में। मन में हमारा अपना अपना स्वरूप का चलना चाहिए। कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों से ये कर लो, मन से अपना कर लो। अगर ऐसे हम चलते हैं तो भी आसान है हमारे लिए, क्योंकि ये संकल्प है। संकल्प में दृढ़ता, मैं ब्रह्म हूँ। पहले करेंगे एम ब्रह्मस्मि, बाद में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पत्नी हूँ बोलती हूँ, कितनी दृढ़ता है ना इस बात की दृढ़ता। ऐसी 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 मैं ब्रह्म हूँ। ये जो कुछ जगत दिखता है वह सब संकल्प मात्र है। जो तुमको ऐसा तीव्र संवेग हो कि आकाश में नगर स्थित हो तो वही दिखने लगेंगे। अब जैसा हम भाव बनाएंगे ना वैसे हमें दिखने लग जाता है। हे राम, जिस और मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। अब देखो, जिस और मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। हम निश्चय कर लें तो अपना सिद्ध नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो निश्चय की बलिहारी है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। कहीं इधर भी पूरे रहें, संसार में भी पूरे रहें, भटकने वाला हो जाएगा। पहले पक्का मटका बन जा, है ना। पक्के मटके को जहाँ मर्जी रख दो उसको असर नहीं है। कच्चा मटका शेप ले जाएगा कोई ना कोई। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्म प्रायण हो रही हैं तो तीव्र भावना से मोक्ष की प्राप्ति कर रही हैं। जिनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है, कैसे हो रहा है? उनका भी शरीर यही अष्टा प्रकृति का, हमारा भी अष्टा प्रकृति का। क्या उनके अंदर मन वाला पूजा नहीं होगा? है ना। उसके बाद भी वो अपने स्वरूप में दृढ़ हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? दृढ़ता करके हो रही है ना, है ना। संसार वाली दृढ़ता को छोड़कर, है ना, इधर वाली को छोड़कर अपने स्वरूप वाली दृढ़ता करके, तभी वो उसमें टिक रही है ना। जब वो टिक सकते हैं तो हम नहीं टिक सकते। फिर अपनी तुलना गुरुदेव के साथ करनी चाहिए। जब मेरे गुरुदेव कर सकते हैं तो मैं उनका शिष्य हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब ये भाव पक्का, कहते हैं ना, पक्का वो चला देते हैं, धारा चला देते हैं, वेग पकड़ लेते हैं अपना, तो अपना काम पॉसिबल हो जाता है। जब संसार वाला काम पॉसिबल हो जाता है तो ये भी पॉसिबल हो जाता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्म प्रायण हो रही हैं तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होता है, और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार प्राप्त होता है। निदान जैसा अभ्यास करता है वही सिद्ध होता है। अभ्यास करना है बस हमें। अब संसार वाला तो अभ्यास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जन्मों जन्मों से पक्का हुआ पड़ा, वही संस्कार है हमारे, वो अपने आप आ जाता है ना। अब ये वाले अगर हम पक्का कर लें, ये तो विद्या हमारे साथ भी चलती है, जाती है ना। अब जहाँ तक सूट सिला होगा आगे उससे ज़्यादा सिलेंगे, उन्नत सिलाया मिल से। कोशिश तो यह होगी ज़्यादा तो ज़्यादा सीखी ना। कोशिश तो यह होगी कि मैं पूरा ही जन्म में सीखी ना। हाँ सट्टी होना तो सीखते, मतलब दोबारा चाह ही ना उनको, है ना। कोशिश तो यह होगी ना अपनी। हाँ वही बात है ना। फिर अब वही है कि हम टांग क्यों छोड़े पीछे की, अभी पूरा करें। जहाँ हम अभ्यास करेंगे वही सिद्ध होगा हमारा। वास्तव में सृष्टि कुछ नहीं हुई,
वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भाषित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदि सुख भाषित होते हैं, है ना। कत्ती दी आरतियां करगी ना स्वर्ग मिल से, भाव देखो कह रही है ना स्वर्ग मिल से, है ना। लहुना को मिलता भी है। आपा आखो असम बस ब्याह जन्म ही कहने की बिना, है ना। आपा यो भाव बढ़ाएंगी नु लापा को वो कहना मिल से, वाला जन्म ही कहना मिल से, किसी भी आकार में नहीं आना। और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भाषित होते हैं। शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है, अशुभ से नहीं। पता हूँ बंदे को भी हो से, है ना, फिर भी वो छोड़ ही नहीं रहा अशुभ कर्म। पता उसको ये भी होगा जो ये मैं कर्म कर रहा हूँ नरक की प्राप्ति होगी, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा वो कर्म। देखो वहाँ पे ये कारण है कि उसको कोई सत्य का संग नहीं मिला और उसकी अपनी इच्छा नहीं जागी। सबसे पहली तो वही है ना, शुभ इच्छा। इच्छा हो तभी हम यहाँ बैठ सकते हैं, नहीं तो बिना इच्छा के कोई बैठ नहीं सकता यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा कारण है। शुभ भी दो प्रकार के हैं, एक से स्वर्ग सुख भाषित होते हैं और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्ध लोक होते हैं, है ना। जिनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनको स्वर्ग लोक प्राप्त होते हैं वो भक्ति मार्गी होगी, ठीक है। अब ये जो योगी मार्गी हो गए जिनको सिद्धियां प्राप्त हो गई। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे राम, जब यह संबित अनात्म में आत्म अभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है। एक बार ना बापू जी ने कथा सुनाई थी। कोई एक व्यक्ति था, जैसे ही हिरण का बच्चा आया उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उस निर्दयी ने उसके चारों टांगे काट दी, ठीक है। तो कुछ काल के बाद बापू जी का उसको सत्संग मिला, तो उसमें वो बैठा था, उसकी टांगे कटी पड़ी थी। तो उसके मन के अंदर क्या भाव था, उसने बापू जी को बोला कि अब गुरुदेव अब मेरे को समझ आया है, उस टाइम तो वो तड़प रहा था तो मैं खुश हो रहा था जब मैंने उसके चारों पैर काट दिए, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई। अब थोड़ा सा सत्संग का रस लगा है मेरे को, अब पता चला है, तो अब मेरे को लगता है अभी मेरी ये दोनों बाजू भी कटेंगी, उसका मेरे को अभी फल मिलना बाकी है। देखो अब उसको लग रहा है ना, भी मैंने उसके चारों के चारों काट दिए और वो तड़प रहा था तो मेरे को अच्छा लग रहा था, है ना। अब मेरे दो पैर काटे गए हैं तो अब मेरी अभी दो बाजू कटनी शेष हैं, वो कर्म का भुगतान होगा। फिर उसने साथ में ये भी बोला था, अभी यहाँ हो जाए तो अच्छा है, आगे ये भी तो नर्क है, ये भी तो नर्क है ना। अब आगे वाला नर्क ब्याज समेत मिलता है, ये अभी यहाँ निकल जाएगा तो वो है। और रो भी बहुत रहा था वो, अब यही बात कह रही हैं। अब देखो उसको लगा ना नर्क मैंने किया, करता, हाँ कर्तापन से मैंने किया, तो अब ये भोग रहा हूँ मैं। फिर काट ज्ञान से काटता पर नहीं ना, वो देह से ज्ञान से कैसे करता, उसको संग तो बाद में मिला गुरुदेव का, है ना, संग बाद में मिला, तभी कहते हैं संग की बलिहारी है। हमें संग भी सोच समझ के करना चाहिए। ये तभी कह रहे हैं, जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं।
हे राम, जब यह संबित अनात्म में आत्म अभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके अनेक ऐसे दुखों को प्राप्त होती है। अब कर्ता बन के हुआ ना कर्म, अज्ञानता में तो सारा ही कर्ता बन के होता है। ये तो जब ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं छूटता ये कर्तापन, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास के बाद ये कर रहा है, फिर इसका अभ्यास, इनको अलग देखना शुरू कर दिया ला ए करदा पे ए सुनदा पे। फिर ऐसे करने से अभ्यास करते 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 फिर जाके ये छूटता है। जो कहे नहीं जाते, देखो जो ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होता है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है, अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है, पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त लोहे की काष्ठ लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने परम पर पुरुष को भोगा है, वह अंधे कूप ओखली में खड्ग रूपी मूसल से कुटती है। अब देखो, जब कई बार अभी पीछे इसके साथ ऐसे होता, सब्जी बना रही थी तो कोई मच्छर आते आते उस तेल में गिर गया, तेल गरम था। अभी ये क्या था, भोग, उसका भोग था ना, जो कहते हैं नरक में गरम गरम तेलों में बिठाया जाता है। अब यही नरक है, यही उसका भोग था। जो देह अभिमानी देवताओं, पितरों और अतिथि को दिए बिना भोजन करता है, उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। जो कहते हैं ना भी श्राद्ध नहीं करने चाहिए, श्राद्ध भी, हम तो ज्ञान सुनते हैं फिर हम उनको लेकर आए। देखो, जो देह के ऊपर बैठा है उसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उनको पितरों का भी लगेगा। फिर या तो देह से ऊपर उठ जाओ, फिर कुछ नहीं है। फिर अगर देह पर बैठे हैं तो जैसे कहते हैं ये पितर लोक है ना, और भी लोग बताते हैं, तो वो सारे बनते हैं फिर, और सारा कुछ वैसे लगता है। जो देह अभिमानी देवताओं, पितरों और अतिथि को दिए बिना भोजन करता है, शरीर पे बैठा है ना, उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड्ग और बर्छी से उसके मांस को काटते हैं और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों में व्यभिचारियों ने पर स्त्री देखी है, उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड्ग के प्रहार की न्याय लगते हैं, और शूली के ऊपर चढ़ने से लेकर अनेक कष्ट को प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। शरीर पर बैठ के भी जो कर्म किया जाएगा, चाहे वो शुभ होगा चाहे वो अशुभ होगा, दोनों का फल मिलेगा। वो मन के अंदर चल रहा होता है, ये मैं अच्छा काम किते ना, इंदा मेरे को अच्छा मिल से, ये मेरा पुण्य हो गया। मन के अंदर आए ना, ये इंदा मेरा पुण्य थी गया, इंदा मेरा पाप थी गया, है ना। क्योंकि दोनों ही उसकी सृष्टि के हैं। अगर पाप उसकी सृष्टि का ना होता तो वो ना बनाते, है ना। अब कई बार देखो, झाड़ू पोछा करते हुए पैरों के नीचे कीड़ियाँ भी आ जाती हैं। अब पोछा लगाते हुए कीड़ियाँ इतनी सारी होती हैं, क्या करो फिर उस टाइम हाय पाप लग गया मेरे को। नहीं, ऐसे भाव नहीं बनाना। उस टाइम क्या भाव आना चाहिए, ये कर रहा है, प्रारब्ध चल रही है सबकी, ठीक है, उसका चिंतन ना हो बार बार, छूट गए और उनको अच्छी योनि मिल जाएगी, है ना। ओम 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 करते करते उस टाइम लगा देना चाहिए, ठीक है। अब ये वाले भाव याद भी नहीं रहते फिर, जिनका सिमरन होता है ना बार बार, हाँ, उनका बन जाता है कर्म।
जिनका सिमरन नहीं होता अंदर, उनका कर्म नहीं बनता। जिन जिन भावों का चिंतन करते शरीर त्यागते हैं, वे उनको प्राप्त होते हैं। अब देखो चिंतन आ गया, केवल वासना मात्र संसार है, जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। अभी हमारे ऊपर है, हम क्या भाव रख रहे हैं मन के अंदर। जैसे भाव रखेंगे वैसा हमारे लिए आगे तैयार परोसा हुआ मिल जाएगा हमें। अगर हम छूटना चाहते हैं तो भाव भी अपने वैसे बनाएं, है ना। भाव में क्या बनाना है, हमें शरीर से उठना है, कर्तापन से उठना है। कर्म करो मना नहीं है, पर वहाँ कर्तापन ना हो। जहाँ कर्तापन आएगा वहाँ पर दोनों बन जाएंगे फिर। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि